नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 10 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर और अपडेट की बात करने से पहले आप सभी को बकरीद की मुबारकबाद और इसी को ही ईद अल अजहा भी कहते हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और अपडेट आपकी है लखनऊ से संबंधित जो भी लोग हैं कि आज लुल्लू मॉल लखनऊ जो है उसका उद्घाटन औपचारिक रूप से किया जाएगा 10 जुलाई 2022 रविवार को। आप यहाँ पर देख रहे हैं उद्घाटन समारोह में जितने भी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सतीश सहाना अध्यक्ष हैं, इसके उत्तर प्रदेश विधानसभा के केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये सभी जो है वो मौजूद रहेंगे। और और सभी के लिए ये 11 जुलाई से जो है वो 10 बजे से प्रवेश प्रारंभ इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इस मॉल की खास बात यह है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। और ये जो आप यहाँ पर मॉल देख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा, अमर शहीद पथ सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ। और ये ऑलरेडी आपका इसकी जो ब्रांच है वो केरल में खुली हुई थी, ये सेकंड ब्रांच के तौर पर यहाँ पर जो है वो खुली है। चलिए बात करते हैं अब अपडेट की। अग्निवीर जो है वो बनने के लिए प्रयागराज के युवा जो है वो घंटों बहा रहे हैं पसीना। प्रयागराज से जो है यहाँ पर न्यूज़ है, परेड मैदान और बक्सी बांध पर रोज सुबह दौड़ लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है वो हुआ घोषित, प्रयागराज में अक्टूबर में होनी है जो है वो अग्निवीर जो है उनकी भर्ती। बाकी यहाँ पर उसी की बात की गई है कि लगभग 10 किलोमीटर औसत दौड़ यहाँ पर जो है वो लगा रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। अगली अपडेट है, प्रदेश में 190 पीएचएएन ट्यूटर की होगी भर्ती, 35,000 मानदेय रखा जाएगा। एनएचएम जो है ये भर्ती करेगा, 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। पैरा मेडिकल कर्मियों के 41% तक पद खाली हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है, बीकॉम की वाइवा परीक्षा जो है वो कल से होगी। लखनऊ केकेसी के जो बीकॉम छठे सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनकी बात की गई है। अगली अपडेट आपकी है, जो रिक्त पद हैं उनको भर्ती में शामिल करने के लिए सीएम को ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पर महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भी शिक्षक भर्तियों के मौजूदा विज्ञापन में शामिल किया जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीएम को ट्वीट करके दावा किया कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17,000 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पद खाली हैं। इसके बावजूद उच्चतर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 4,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। अगली अपडेट है, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के 48 शिक्षक बने प्रोफेसर, यहाँ पर प्रोन्नत कर दिया गया है उनको, उसी की बात की गई। अगली अपडेट है, एडी बेसिक ने तलब की निलंबित जो शिक्षक हैं उनकी सूची। वाराणसी से न्यूज है, शिक्षकों को अनुकूल विद्यालय देने के लिए भी से बेसिक शिक्षा विभाग में निलंबन का खेल चल रहा है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, बीएड कॉलेज जो है उनके शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। लखनऊ से जो है वो न्यूज है और उसी की बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी, 8,000 राजकीय जो शिक्षक हैं उनका मांगा वेतन, बंद रखे जाएंगे स्कूल। डीएम को भेजी गई है 11 जुलाई को बंद रखने की जो है वो सूचना। उच्चतर लोक सेवा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उससे चयनित होकर समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके विद्यालयों में कार्यरत राजकीय जो शिक्षक है उनका वेतन नियमित ना होना बड़ा मुद्दा बन गया, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है आपकी, बीएड में एक सीट पर 16 दावेदार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 54 पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो क्रेज है वो दिखाया गया है यहाँ पर बीएड का। बाकी यहाँ पर अलग अलग सीट और उनके दावेदार की बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी, यूजीसी नेट में पहले दिन ही सर्वर धड़ाम हंगामा। सुबह 9 बजे से की परीक्षा, सुबह दोपहर 12 बजे के बाद आया पेपर, तो वही यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जा रही थी परीक्षा, उसी की बात की गई है। अगली अपडेट है, अगस्त के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा दाखिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज के जो परा स्नातक समेत अन्य पाठ्यक्रम है उनमें 2022-23 जो सत्र है उसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुक्रवार को पूरी हो गई है, वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है आपकी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पद हैं उनके लिए आवेदन शुरू हो गया है, ये आपकी वेबसाइट भी दे रखी है। अगली अपडेट है, युवाओं का नौकरी करने
नहीं देने में बड़ा विश्वास, वो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि मंडल के जो युवक युवती हैं अब दूसरे की नौकरी करने में विश्वास जो है वो नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब ऐसा काम पसंद आ रहा है जिससे वो खुद का कारोबार, अब देगा नहीं कोई नौकरी तो कोई भला क्या करेगा। अब 1000 युवक युवती जो है उन्होंने सरकारी योजनाओं से ऋण लिया है, अपना रोजगार शुरू कर स्वावलंबी बन गए हैं, कईयों को नौकरी भी दी है, ये यहाँ पर लिखा है। अगली अपडेट है, कोचिंग के लिए चुने जाएंगे 3500 बच्चे, पुलिसकर्मी के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा दिलाने के उद्देश्य से पंजीकरण शुरू करा दिया गया है। इस साल 2 बार होने वाली परीक्षाओं में चयनित होने वाली 3500 बच्चों को ये कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। पंजीकरण कराने वाले अन्य बच्चों को फीस में 50% की छूट भी मिलेगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय बीपी जोगदंड जो है उन्होंने पुलिस के सभी जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखकर अन अकेडमी के साथ किए गए जो अनुबंध है उसकी जानकारी दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी पुलिस की वेबसाइट पर अन अकेडमी का लिंक दिया गया है जिस पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। मेरे पिताजी भी पुलिस में हैं, इसलिए मैंने ये न्यूज़ जो है वो पूरी पढ़ी कि क्या इसमें दिया गया है। अगली अपडेट है, सेंटिनियल में लौटी रौनक, कक्षाएं शुरू। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि सेंटोनियल स्कूल में शनिवार को पहले दिन रौनक दिखी, तो विद्यालय खुला है, उसी की बात की गई। अगली अपडेट है, बीएड एमएड के परिणाम घोषित, लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी के मुताबिक विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय को दिसंबर 2021 और 2022 के नियमित और बैक पेपर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अगली अपडेट है, बीकॉम की वाइवा परीक्षा कल से होगी, लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है आपकी, विवाद, एलन मस्क ने ट्विटर के साथ हुआ जो करार था वो रद्द किया। करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ है, ट्विटर ने कहा है मस्क के खिलाफ केस कर देंगे, आग लगा देंगे। 24 अरब डॉलर में हुआ था ये समझौता। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को शुक्रवार को ये बताया कि वो समझौता रद्द कर रहे हैं। इसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को 44 अरब डॉलर में खरीदने का उनका सौदा खटाई में पड़ता दिख रहा है, वही यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है करंट अफेयर से रिलेटेड कि कोलंबो में पीएम का घर फूका, राष्ट्रपति भागे। यहाँ पर लोग प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। 2 करोड़ की आबादी वाला जो श्रीलंका है वो महंगाई से जो है वो जूझ रहा है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर जयसूर्या संकारा ने प्रदर्शन का समर्थन किया। देर रात श्रीलंका के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम रट लीजिए, आगे जो भी एग्जाम आएगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इनका नाम है राय बकीना, ये जो है विंबलडन की नई चैंपियन जो है वो बनी है। कजाकिस्तान की एलेना ने एक सेट से पिछड़ने के बाद ओनस जबूर का 12वां मैच का विजय बयान रोका। ऊपर बेकार लिखा है, नीचे देखते हैं तो 4 साल पहले रूस छोड़ कजाकिस्तान के लिए खेलने वाली एलेना रायबकीना जो है वो शनिवार को विंबलडन की नई मलिका बन गई हैं। दुनिया की 23वें नंबर की खिलाड़ी रायबकीना ने फाइनल में एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जो है ये खिताब जो है वो जीता है और हराया किसको है, तो ओनस जबूर को जो है वो हराया है। ये जरूर नाम ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, और यहाँ पर ये भी बताया गया एक साइड में कि नोवाक और निक में जो है वो भिड़ंत देखने को मिलेगी। ग्रैंड स्लैम जो है उसमें पहुंचने वाले हैं। इसमें कैटेगरी होती है ना, महिला एकल का, पुरुष एकल का, युगल का, वही। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक भी करते रहिएगा कि मुलायम सिंह जी जो है उनकी पत्नी का निधन हो गया। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी, उनकी पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार को गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में संक्रमण होने के कारण जो है वो निधन हो गया। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, उनकी पत्नी का नाम था साधना गुप्ता, क्योंकि जो भी चर्चित व्यक्ति होते हैं उनसे यही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।